प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन, गुरुजी के चरणों में मेरा सत चरण वंदन। माँ काली, माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, जगन्न माता, जगदम्बा, माँ दुर्गा, हे माँ भगवती, हे माँ पृथ्वी, आपके चरणों में मेरा सत नमन है। हे माँ काली, आप कभी श्वास के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी वायु के रूप में जीवनदायिनी बनकर इस कड़कड़ में पृथ्वी पर, सारे भूमंडल पर विद्यमान है। हे माँ, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आपका शुक्राना है माँ कि आपने इस सेवा के लिए मुझे चुना। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। संगत जी, इधर काफ़ी दिनों से बड़ी विषम समस्याओं से तो हम गुजर ही रहे हैं और गुरु महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग है। संगत जी, अभी मैं आई हूँ तो मुझे कम से कम 20-25 बटरफ्लाई मिली हैं संगत जी, कम से कम। और मुझे माँ के स्थान पे जाना था संगत जी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी इधर। मतलब कुछ दिनों से तो हम जरा भी, वहाँ लोग हमको ताकने के लिए बैठ जाते हैं संगत जी। तो मतलब मुझे इधर से रास्ता निकाल के, उधर से रास्ता निकाल के जाना पड़ता है संगत जी। वो गुरु महाराज कहते हैं यही सब तेरी परीक्षा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान थी कि कुछ कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि एक दो लोग जाने लगे तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, कि दिमाग भ्रमित होगा, थोड़ा सा वो लोग का दिमाग डाइवर्ट होगा कि और भी कोई लोग आ रहे हैं। तो संगत जी, अभी क्या हुआ, कल मैं घर से निकली थी माँ के इधर जाने के लिए। तो संगत जी, रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई और उसकी भाभी थी साथ में। जबकि संगत जी, गुरु महाराज ने ही उन लोगों से हमको दूर करवा दिया। काफ़ी समय से उन लोगों से मेरा कोई संपर्क नहीं है संगत जी, मैं बातचीत भी नहीं करती। मिल गई तो उनकी भाभी भी मिली, तो हमने उनसे बातचीत की संगत जी। और उसके बाद में फिर मैं निकल गई। फिर हमने कहा मैं रिटर्न होके आ रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपके, आप लोग। वो किसी मंदिर आई थी तो हमने कहा वहीं आप बैठो, चल के मैं आती हूँ लौट के। तो वो कहने लगी हम इंतज़ार नहीं करेंगे, मतलब थोड़ी देर देखेंगे और दर्शन करके हम निकल जाएंगे। संगत जी, फिर हम गए और उधर माँ के इधर हो के और रिटर्न आए संगत जी। और जब रिटर्न आए तो वो हमको फिर रास्ते में ही मिल गई। तो हमने कहा अब शायद इनका घर जाना जो है आज गुरु महाराज ने निर्धारित किया है। तो हमने कहा चलो इनको अब घर ही लिवा लिए चलते। हमने कहा कोई बात नहीं, जाने दो। अब ये 2 बार जब मिलना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आज इनको रिटर्निंग में, नहीं तो मुलाकात ही ना होती। हमने कहा शायद इनको घर जाना आज निर्धारित किया है गुरु महाराज ने। तो संगत जी, फिर मैं उनको लिवा के घर गई। अब संगत जी, घर गई तो घर में हुआ ये कि मैं चाबी घर के अंदर भूल गई थी और ऑटोमेटिक वाला ताला मैंने लगा दिया था गेट के ऊपर बाहर से। अब जब मैंने चाबी देखी तो मेरे पास चाबी ही नहीं है। अब हमने कहा क्या करें। उससे हमने पूछा, हमने कहा तुम जो है ताला तोड़ लोगी? तो कह रही ताला ऑटोमेटिक वाला टूटता नहीं है, ऑटोमेटिक वाला तो बहुत ज़्यादा हार्ड ताला होता है, वह बिना चाबी के बिना तोड़ना भी आसान काम नहीं है। तो फिर संगत जी, उसने कहा ऐसा करो, बड़े वाले गेट से अंदर चढ़ जाओ, दूसरा वाला गेट खोल देना और अंदर से चाबी ले आओ जाके। तो संगत जी, हमने फिर कोशिश की। हम दोनों लोग खड़े, सब मोहल्ले में सब पूरे लोग देख रहे। संगत जी, हम खड़े हुए बड़े गेट पे, हमने कोशिश की गेट पे चढ़ने की। हम संगत जी 1-2 पैर मैंने बढ़ाए, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी, मैं फिर आके नीचे बैठ गई, खड़ी हो गई। फिर वो जो है संगत जी, फिर वो कहने लगे अच्छा ठीक है तुम हटो, हम ही चढ़ते हैं। अब हमने सोचा संगत जी सब अंदर सब खुला पड़ा है, ये जाएगी अंदर, पूरी ताक झाँक कर डालेगी संगत जी।
मगर फिर वो मान ही नहीं गए हैं, तुम हटो साइड में, मैं जाती हूँ अंदर। तो हमने कहा चाबी तुम ढूंढोगी कहाँ, हमें तो याद भी नहीं चाबी रखी कहाँ है। तो कहने लगी चाबी हम दूसरा गेट खोलते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो अंदर गई संगत जी, दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला, तब हम सब लोग अंदर गए, फिर चाबी मिली। ये घटना संगत जी कल मेरे साथ गुजरी। और मैं चाबी भूल गई थी। गुरु महाराज ने सब इतना आसान इजली कर दिया, नहीं तो ताला भी तोड़ना पड़ता। और संगत जी मैं अगर बड़े गेट से चढ़ के जाती तो वहाँ पूरा सब थू हो जाती, पूरे मोहल्ले में जो है तहलका मच जाता कि मैं बड़े वाले गेट से चढ़ के अंदर गई थी संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना जी, गुरु ने मेरी सभी के सामने इज्जत लीला मुँह से बचा ली, और उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जय माँ भगवती, कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करना। असल में संगत जी काम के चलते हुए मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं भागम भाग 24 घंटे मेरे दिमाग पे बहुत टेंशन चढ़ा रहता है। काम जरा भी हो नहीं पा रहा है, सब चारों तरफ से उलझने लगी हैं, तो दिमाग 24 घंटे बस उलझता रहता। फिर संगत जी हमने उनको चाय बना के पिलाई, वो लोग थोड़ी देर बैठे, और बैठ के फिर संगत जी हम उनको छोड़ने गए। और फिर संगत जी जब हम उनको छोड़ने गए तो फिर हमने उनको उधर माता जी के इधर दिखवा दिया था संगत जी। तो कहने लगे अब हमने कहा यहाँ अपना जाया आया करो। तो कहने लगे ठीक है। कहने लगे हम ठीक है, तो पास में पड़ेगा तो हम भी कभी कदार हो लिया करेंगे। तो गुरुजी शुक्राना, और माँ काली माता आपका भी शुक्राना, माँ भगवती, माँ जगत जननी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। माँ भगवती आपने बड़ी कृपा की, इसमें थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ आपने मोड़ दिया है, तो इससे मुझे बहुत आसानी हो जाएगी आगे के लिए जो है आने जाने में। तो जय माँ काली और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी निरंतर समस्याएं चली ही आ रही हैं, और सब उतार चढ़ाव बहुत कठिन समस्याएं चल रही हैं, मगर गुरु महाराज हर क्षण हर कड़कड़ में संभाले हुए हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि तुझे लगता है क्या जीवन भर दुखी ढोना है, इतने तुसी गलत हो। जिंदगी भर आंसू नहीं लिखे होते हैं, ये भी समय बदल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज कहते हैं कितना भी अंधकार हो, अपने विश्वास को न डोलन दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि पुत्र ये समय जल्दी कट जाएगा, और तेरे जो भी कार्य हैं सब पूरे होंगे, बस समय आने दे। इतना सब्र किया है तो कुछ और सब्र कर ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी पैसों का अभी गुरु महाराज का उस दिन मैसेज आया था, तो जब पैसों की बात हुई संगत जी 500 रुपये मेरा भाई दे के गया, तो मैंने जाके लाइट बिल जमा किया। तो संगत जी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, ऐसा टाइम हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था जो समय अब हम देख रहे हैं। अगर मैं सोचूंगी तो मुझे रोना आने लगता है। फिर भी हंसते खेलते वक्त निकाल रहे हैं। काम का कोई रास्ता नहीं है, और कुछ भी पता नहीं है आगे क्या है पीछे क्या है, क्या होगा। 24 घंटे बस तनाव में, टेंशन में घिरे रहते हैं संगत जी। बस सोचते रहते। और चारों तरफ से लोगों का इतना जमावड़ा, सब दुश्मनी का लगा हुआ है, वो भी झेल रहे हैं, सबकी नफरत झेल रहे हैं। और इतनी जलन है लोगों को हमसे कि न जाने कौन सी हवा या वायु ऐसी है कि लोग मतलब बहुत हमसे चिढ़ते हैं। मतलब लोगों को हमें देख के उनका खून जलने लगता है, ऐसी स्थिति में देखती हूँ संगत जी। और संगत जी असल में शुरू से हम थोड़ा अलग किस्म के थे, और मेरी एनर्जी किसी को सूट नहीं करती है संगत जी। मैं मतलब पहले से ही ऐसा रहा है कि मैं बिल्कुल थोड़ा भिन्न ही रही हूँ। वो भिन्नता क्यों है हमको भी नहीं पता संगत जी, मगर ये भिन्नता शुरू से चली भी आ रही है। और शायद वही कारण है, मतलब मैं जल्दी से घुल मिल नहीं पाती हूँ, जल्दी से लोगों से बातचीत नहीं कर पाती हूँ, और बहुत ज़्यादा बोलना चालना, चटक मटक, ये सब मेरी आदत ही नहीं है संगत जी। चुपचाप जाना, चुपचाप आना, अपने काम से काम रखना। और जबकि संगत जी मेरा पहनावा ओढ़ावा जो कुछ भी शुरू से ही रहा है वो बहुत सादा रहा है। कोई हमने बहुत ज़्यादा ऐसा फैंसी और बहुत ज़्यादा
भड़कालू, ये सब चीज़ें हमने कभी पसंद नहीं की। हम बहुत सादगी से जीवन हमने जिया है, फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों हम बहुत खलते हैं संगत जी। मेरे बाल बहुत लंबे थे संगत जी, वो भी हमने कटवा दिए, सब छोटे छोटे बिल्कुल कर दिए संगत जी। अब मैं, चूँकि जब तक मेरे बस में था हम संभालते थे, अब मुझसे संभाला नहीं जाता है। बाल बहुत लंबे थे, मुझे सर में दर्द होता था, तो हम नहीं अब संभाल पाते हैं, तो हमने बाल भी अपने कटिंग करवा दिए थे, बिल्कुल ही छोटे, बिल्कुल बिल्कुल जो है 3 स्टेप में, बिल्कुल कान के पास से ही कट करवा दिया, पूरे बाल निकाल दिए मैंने संगत जी। बहुत लंबे बाल थे और बहुत सबकी नज़र मेरे बालों पे रहती थी। और संगत जी सब नज़र लग लग के, और संगत जी अभी अभी परसों 2-3 दिन पहले जैसे ही हम बीमार हुए और घर आए, वही वहाँ के इधर गए थे, और जैसे ही वहाँ पर वो दिक्कत हुई थी, वो एक लड़का बहुत घूर रहा था संगत जी, तो वही उसके बाद जब आए गुरु महाराज का मैसेज आया, पुत्र तुझे नज़र लग गई है, इसीलिए तेरी तबीयत ख़राब हुई है। और संगत जी बताओ मैं क्या करूं, कैसे मैं झेलूं। मैं एक दिन निकलती हूँ रोज़ मुझे नज़र लगती है, फिर मैं 4 दिन बिस्तर पे पड़ती हूँ, फिर मैं बाहर निकलूँगी, फिर एक दिन मेरी नज़र लगेगी, फिर मैं घर आके पड़ जाऊँगी। मुझसे तो कोई काम नहीं हो पाता है। और संगत जी बाहर कहीं हमें नहीं लगता इतनी दिक्कत है, उसी जगह पे इतनी ज़्यादा दिक्कत है जहाँ मेरा घर है। तो इतना परेशान हो गए संगत जी। घर में भी परिवार भी बहुत परेशानी से गुजर रहा है संगत जी। भाई का मोबाइल टूट गया था, गिर गया था, और उसको 7 तारीख को थोड़ा सा गुरु महाराज का छोटा सा सत्संग घर में, वो गांव वाले घर पे करता था संगत जी, तो वो भी इस बार नहीं हो पाया। और उसी दिन 7 तारीख को मेरे पितृलोक भी मुझे दिखाई दे रहे थे, मतलब मेरे पापा नहीं, मतलब और जो परिवार के लोग होते हैं, ख़ानदान के लोग, तो जैसे बड़े ताऊ वगैरह होते हैं, वो लोग दिखाई दे रहे थे हमको संगत जी। 2 लोग दिखाई दिए मेरे घर पे उसी दिन 7 तारीख को ही दोपहर के टाइम में। और मेरे भाई का उस दिन, चूँकि वो सत्संग करना चाह रहा था मगर नहीं हो पाया, उस दिन वो मोबाइल उसका नाई के इधर गया था, वो टूट के वो गिर गया, मोबाइल उसका ख़राब हो गया। अब उसके पास मोबाइल नहीं था, तो वो छोटे भाई को बोला, तो वो मोबाइल दे, तो वो चिढ़ के वो भाग गया, वो मोबाइल अपना अपना रखो, हम हमारा मत छुओ। इतना घर में अव्यवस्था है संगत जी कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। अब मेरी समस्या तो मजबूरी है मेरी, कि चूँकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं चाहूँ भी कि मतलब ना बात करूँ, ना टेंशन लूँ, ना झेलूँ, तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता भी तो नहीं है, और किससे, कोई भी विकल्प तो मेरे पास एक भी नहीं है। उन्हीं लोगों का गिरते फिरते और संभलते एक अंधे की लाठी का थोड़ा बहुत मेरा सहारा है, वो भी बड़ा वाला ही सिर्फ थोड़ा बहुत देखता है। तो ये सिचुएशन संगत जी गुजर रही है। यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, शहर का घर है और मात्र 2 से 2,500 रुपये महीने में मैं पूरे महीने का खर्चा चला रही हूँ, जिसमें से मैं हूँ और एक डॉगी है, बस 2 लोग हैं। कि ये अब समझ लीजिए कि 2-2,500 रुपये में इंसान कैसे कैसे एडजस्ट करता होगा संगत जी, कि उसी में खाना पीना भी देखना है, उसी में लाइट बिल भी भरना है, उसी में गैस भी भरानी है। तो अब सोचो कि हम क्या खा रहे होंगे और कैसे हम जी रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जो कुछ भी है सब मेरे कर्मदंड है जो हम काट रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। कम से कम हम खा रहे हैं, इतना ही क्या कम है, हम भूखे नहीं रह रहे हैं। शायद उस नर्क की आग से आप हमको बचा रहे हैं ये कष्ट दे करके, क्योंकि जो मेरे पाप कर्म होंगे शायद वो इतने ज़्यादा घने हैं इस जन्म के, तो जो हैं वो तो हमको पता ही है, और जो और जन्मों के हैं उनको तो हमको जानते भी नहीं कि कितने हमको कर्म, कितने गंदे कर्म करके आए हैं संगत जी। तो उन पाप कर्मों को गुरु महाराज जी किस तरह से एक तरफ तपा तपा के काट रहे हैं, ताकि उस नर्क की आग में, उस जहन्नुम की आग में ना हमें जलना पड़े, हमारी सोल को। इसलिए गुरु महाराज हमको तपा रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, ताकि वो कष्ट जो शायद मरने के बाद हमको जहन्नुम में या नरक में झेलने पड़ते, न जाने कितने दंड मिलते, वो सब कर्म बंधन गुरु महाराज हमारे यहीं इसी जन्म में कटवाए दे रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप जो कुछ भी करें, आप त्रिकालदर्शी हैं प्रभु, जो कुछ भी करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। मैं मंद बुद्धि हूँ, मेरा तो कुछ समझ में, मेरे तो जरा सी बुद्धि है, वो भी आधी पागल है, जिसमें कुछ भी समझ में आता नहीं है, और दिमाग तो रह ही नहीं गया है, और दिमाग वालों की आपके पास में कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो गुरु महाराज आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सब मेरा ही हित है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, और आपका इसका शुक्राना है गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और
गुरु महाराज बस किसी तरह से इस सफ़र को काट दीजिए और उस घर से जितनी भी जल्दी हो सके गुरु महाराज हमें मुक्त कराइए। हम चल रहे हैं तो आपकी बदौलत चल रहे हैं। बातें तो बहुत कुछ है मगर हम क्या कहें। संगत जी, सारी संगत सुने, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरी, बहुत ज़्यादा उलझी बातों का भी करना अच्छा नहीं लगता है। कि गुरु महाराज भी एक संयम बताया कि उतनी ही बात करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो कुछ भी गुरु महाराज आप कर रहे हैं, जो कुछ दिया है आपने उसका शुक्राना, जो समस्याएं आ रही हैं उनका शुक्राना गुरु जी, जो मेरे काम में बंधन आए उनका भी शुक्राना, जितने सारे शत्रु मेरे साथ में लगे हुए हैं, जो मुझे आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं उनका शुक्राना गुरु जी, जितने लोग मुझसे जल रहे हैं, जो हर जगह पे मुझे पहरा लगाए बैठे हैं मेरे लिए, हर जगह पे मेरे साथ छल कपट करने के लिए बैठे हैं, उन सब का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना, संगत जी कहीं कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करना। और संगत जी अभी गुरु महाराज हमको माता जी के इधर हुआ के तब लेके आए, तब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। थोड़ा काम था तो वो मैं करके अभी गुरु महाराज के साथ में मैं काली मंदिर आई हूँ। संगत जी काली मंदिर के सामने मैं बैठ करके माँ के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज अष्टमी का दिन है, माँ काली की भी माँ काली का आशीर्वाद सभी संगत को प्राप्त हो, जिसको जिसको तकलीफ़ है, जिसको जिसको दुख है, परेशानियाँ हैं, उस सभी संगत को हे माँ काली, हे माँ भगवती, अपना आशीष प्रदान करो, उनके सारे दुख दूर करो, उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, जो बुरी नज़रें हैं उनको काटो माँ भगवती, सारी संगत के कष्टों को दूर करो, उन्हें जो कराया खिलाया, जो कुछ भी उनके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया है वो सबको काटो काली माँ। जय माँ काली का। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।